सहस्र रावण का वध। लंका के युद्ध में दशानन का अंत हुआ। श्री राम, लक्ष्मण और विभीषण जीत का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई जिसने खुशी की लहर को भय में बदल दिया। यह सहस्र रावण था, दशानन का बड़ा भाई, जिसके 1000 सिर और 2000 भुजाएं थीं। वो सामान्य बाणों से नहीं मर सकता था। उसके आने से पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के चेहरे पीले पड़ गए। श्री राम ने अपना धनुष उठाया, पर उन्हें ज्ञात था कि उनका बल इस भयानक शक्ति को भेद नहीं पाएगा। उन्होंने देवी शक्ति का आह्वान किया। उसी क्षण माता सीता, जिन्होंने अब तक केवल करुणा दिखाई थी, खड़ी हो गईं। उनकी सखी दिव्य चेतना मंदारा ने कहा, सीता, अब समय आ गया है। तुम केवल जनक की पुत्री नहीं हो, तुम स्वयं महाशक्ति का अंश हो। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपना यह रूप प्रकट करना होगा। सीता ने मंदारा की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। उनके नेत्र खुले और उनमें अग्नि का तेज भर गया। उनके हृदय में 100 सूर्यों का प्रकाश समा गया और वो महाशक्ति के रूप में प्रकट हुईं। सीता अब पूर्णतः शक्ति स्वरूप में थीं। उन्होंने एक पल भी न गवाया और सहस्र रावण की ओर बढ़ीं। उनके हाथों में कमल का एक दिव्य फूल था जो अब वज्र की तरह लग रहा था। रावण ने अपनी 1000 भुजाओं से बाणों की वर्षा की। ये देखकर लक्ष्मण और हनुमान भी अचंभित रह गए कि सीता अकेले इस महादानव का सामना कर रही हैं। उनके चारों ओर बाणों की एक दीवार बन गई। सीता का ध्यान केवल सहस्र रावण की नाभि पर था, जहां उसकी मृत्यु का रहस्य छुपा था। वो एक मायावी कवच से ढका था जिसे केवल प्रेम और क्रोध के मेल से उत्पन्न दिव्य शक्ति ही तोड़ सकती थी। सीता ने अपनी दिव्य ऊर्जा को एक ब्रह्मास्त्र कमल में केंद्रित किया। ये बाण न तो कठोर था और न ही नरम, ये विशुद्ध धर्म का सार था। न्याय हो, उन्होंने फुसफुसाया। ब्रह्मास्त्र कमल ने रावण के मायावी कवच को भेद दिया और उसकी नाभि में समा गया। सहस्र रावण की गर्जना एक चीत्कार में बदल गई। उसके 1000 सिर एक एक करके नीचे गिरे और अंततः वो धूल में मिल गया।